ओके बच्चों, मैंने आपको मैथ्स 1 में बच्चों पहला मॉक चैप्टर तो हो गया था बच्चों, बड़े रिवीजन क्वेश्चन दिया था बच्चों। तो आलेख का बच्चों एक क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों। तो चलो मैं उसको वापस एक बार करता हूँ बच्चों। आलेख विधि से समीकरण हल करना था बच्चों। 3-4 अच्छे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा था। चलो एक बार हम लोग करते हैं बच्चों आलेख विधि वाला। तो बच्चों पहले बच्चों आलेख हल करेंगे, पहले इस समीकरण को हल करना पड़ता, सारणी बनाना पड़ता बच्चों, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं। 4x + 3y बराबर बच्चों 13। मैंने क्या बोला था बच्चों, जब भी आलेख विधि से हल करना है तो y को एक साइड करना है बच्चों, y को एक साइड करना है और बाकी अक्षर को और अंक को उस साइड ले जाना है बच्चों। कैसे भी y एक साइड रहना चाहिए बस बच्चों। ओके बच्चों, तो y को एक छोड़ दो, 3y बच्चों। तो 13 और एक 4x हो गया बच्चों, तो -40। ये बच्चों 3y को एक छोड़ दो बच्चों और 4x को लेके जाओ, तो 3y बराबर 13 - 40 है बच्चों। अब बच्चों 3 से भाग देना है। क्या 3 से कुछ कटेगा बच्चों? तो मैंने बोला जब भाग देते हैं बच्चों तो 2 टाइप का होता है, एक जब कुछ कटता रहे तो, और एक जब नहीं कटता रहे तो। अगर बच्चों यहाँ पे कुछ कटता रहा तो ऐसा होता था, तब हम लोग ऐसा लिखते अलग अलग लिखेंगे, 4x/3, 3/3 अलग 3 से भाग देना बच्चों, तो 3 कट रहा इससे, तो 3/3 और 4x/3। जब कटता रहे तो बच्चों अलग अलग लिख दिया, ठीक है बच्चों। जब 13 था तो नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा बच्चों तो एक साथ लिखेंगे। कोई भी नहीं कटेगा बच्चों तो एक साथ लिखना, कट रहा है तो अलग अलग लिखेंगे बच्चों। तो y बराबर 13 - 4x/3 बच्चों। हमारा समझना जी। तो 3y बराबर 13 - 4x बच्चों। 4x + 3y बराबर 13 था बच्चों, 3y को ही छोड़ दिया, 4 को लिखेंगे। y बराबर 13 - 4x/3 बच्चों, 3 से भाग देंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बट्टे में 3 आ रहा है। कुछ बच्चों ने क्या किया था, सारणी बनाया तो, लेकिन उन्होंने दशमलव भी किया बच्चों, तब उनका ग्राफ बन नहीं रहा था बच्चों। मैंने बोला था बच्चों दशमलव बहुत आसान नहीं होगा बच्चों, इसमें कोशिश करनी है बच्चों कि ऐसा पॉइंट बिंदु आए बच्चों अपना कि दशमलव होने ही नहीं चाहिए उसमें बच्चों। तो थोड़ा पहले से सोचो बच्चों, ठीक। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, x का मान, तो पहले आलेख के लिए सारणी, आलेख के लिए सारणी बच्चों, आलेख के लिए सारणी। x y x, y। अब x का ऐसा मान मानो बच्चों जो जिससे मेरा दशमलव ना आएगा। अब जो ऊपर का जो अंक है बच्चों कैसे भी 3 से कटने वाला बनना चाहिए, 0 से शुरू करने बच्चों। अगर मैं 0 आ रहा हूँ बच्चों, 4 × 0 यानी 0 ना, 4x मतलब बच्चों 4 × x ना, 4 × x, तो 4 × x का मान बच्चों 0, तो 4 0 0, तो 13 में से 4 गया बच्चों, 13 में 4 गया कितना है बच्चों, मतलब 4 0 0 बच्चों, तो 13 में 0 गया बच्चा 13 आएगा, 13 में 3 का मान नहीं आएगा बच्चों। अब 1 ले लो बच्चों, 4 एकम 4, 13 में से 4 गया बच्चों, तो आ रहा कितना बच्चों 9 आ रहा है। 13 में 4 गया बच्चों 9 आएगा, 9 में 3 का भाग जाएगा बच्चों, जाएगा, इसलिए x का मान बच्चों 3 बच्चों। 13 4 × x का मान बच्चों 1 रखेंगे, तो 4 एकम 4 गया ना बच्चों, 13 में से 4 गया 9 आएगा, 9 में 3 का भाग जाएगा, 1 चलेगा। अब -1 लिख के रखो बच्चों, 4 एकम 4 -+4 बच्चों, 13 + 4 कितना बच्चों 17 आएगा, 17 में 3 का भाग जाएगा बच्चों, नहीं, तो -1 नहीं चलेगा। 2 से शुरू करो, 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया बच्चों 5 आएगा, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, -2 लेके शुरू करो, 4 दूनी 8, -+8, 13 और 8 बच्चों 21 आएगा, 21 में 7 का भाग जाएगा बच्चों, 3 का भाग जाएगा, यस, -2 चलेगा। ऐसा सोचने का बच्चों। अब 3 लेके देखो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बच्चों, 13 से 12 गया तो 1 आएगा, 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा बच्चों, -3 लो, 4 तिया 12, -+12,
12 प्लस में अब 13 25 होगा, 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 ये नहीं चलेगा। 4 4 4 16, 13 में से 16 गया बच्चों तो 3 आएगा तो जाएगा बच्चों, 4 चलेगा। इस तरह से 4-5 अंक सोचोगे ना बच्चों धीरे धीरे तो आ जाएगा। ओके, तो बाद में क्या बोल रहा बच्चों, तो पहले y को एक साइड करना था बच्चों, बाकी सबको एक साइड कर लो। x का मान ऐसा सोचो बच्चों वहाँ पे कि मेरा ऊपर 3 से कटने वाला अंक बने। तो बच्चों तो पहला था बच्चों x बराबर a, तो y बराबर 13 - 4 गुणे x, x बराबर a बट्टे कितना है बच्चों 3। 13 बच्चों 4 एकम 4 बटे 3, 13 में 4 बच्चों 9, 9 बटे 3 तो 3 आ गया बच्चों y का मान 3 हो गया बच्चों, 1,3 है बच्चों। दूसरा क्या बच्चों x का मान है -2, y बराबर 13 - 4 गुणे x, x बच्चों -2 बटे 3 बच्चों। 13 4 × 8 माइनस बच्चों +8 बटे 3, 21 बटे 3 आएगा, 21 बटे 3 ठीक है बच्चों। तो 3 में कितना 3 का भाग गया बच्चों, 3 से 21, तो y का मान बच्चों 7 आ गया, -2,7 बच्चों। x का मान 4 है बच्चों, तो y बराबर 13 - 4 गुणे 4 बटे 3, 4 4 16 बटे 3, 13 में 16 बच्चों 3 और 3 एकम 3 बच्चों पड़ जाएगा ये क्या गया -1 बच्चों। कहीं मेरा तो शुरू आया, अगर आपने पहले सोच के रख लिया बच्चों तो जिंदगी में जो आगे सोचता है उसको पीछे बाद में पछताना नहीं पड़ता बच्चों। वैसे जो आगे सोच लिया बच्चों उसको 10 नहीं आएगा, अब बिना सोचे समझे रखो बच्चों 10 में आ गया तो फिर उसको आलेख को दर्शाना बहुत मुश्किल है बच्चों। आलेख को दर्शा भी देगा बच्चों लेकिन उसका राइट आंसर नहीं आएगा बच्चों, ओके, वो प्रॉब्लम आएगा। तो बच्चों ये हो गया पहला अपना वाला। अब दूसरा बच्चों 2x - y बराबर ऋण, क्या करेंगे बच्चों, y को एक साइड छोड़ना है, तो -y -1 तो था बच्चों तो पहले से, और 2x को ले लो, तो -y बराबर -1 -2, आगे माइनस आ रहा है बच्चों, सबका चिन्ह उल्टा कर दो, तो y का प्लस, -1 का +1, -2 का +2, आगे जब माइनस आता है तो सबका चिन्ह बदलते हम लोग, तो माइनस था तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बच्चों कुछ नहीं है, जैसे वो कीजिए बच्चों तो कुछ है ही नहीं बच्चों। आलेख के लिए सारणी आलेख के लिए सारणी x y x, y बच्चों 1 0 -1 जो 4 लिखो बच्चों। चलो x का मान 1 है तो y बराबर 1 + 2 गुणे x, x में 1 बच्चों, 2 एकम 2 बच्चों, 2 1 3 बच्चों 3 आ गया। फिर बच्चों क्या है, x बराबर 0, y बराबर 1 + 2 गुणे x, तो 0, 2 शून्य शून्य होता है, 2 शून्य शून्य बच्चों, 1,3 बच्चों और 0,3, और फिर क्या बच्चा x बराबर 1 है बच्चों, y बराबर 1 + 2 गुणे x, x बराबर 1 बच्चों, 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस बच्चों, 1 में से 2 गया तो ऋण 1 आएगा बच्चों, तो ऋण 1 ठीक बच्चों। अब लोग क्या दिखाना बच्चों, इसका ग्राफ दर्शाना है, बराबर ना बच्चों। चलो ग्राफ दर्शाते हम लोग।
यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, पैमाना दोनों अक्षों पर बोलो 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अगर आपने पैमाना में लिखा बच्चों तो 1 नंबर आधा नंबर कट जाएगा। हाँ रिमेंबर ए बच्चों एक्स अक्ष, ए एक्स डैश अक्ष, ए बच्चों वाई अक्ष और ये आपका वाई डैश अक्ष बच्चों। सब मान रख दो बच्चों, तो बच्चों सारे मान खाली वाई वाले में प्लस से 7 बच्चों, बाकी सबसे छोटे छोटे मान है बच्चों। वाई डैश ये खाली थोड़ा बड़ा वाई प्लस वाला। चलो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों। मान दर्शाते बच्चों लोग पहला क्या बच्चों 1,3 एक्स का 1 है वाई का 3 बच्चों, एक्स का 1 वाई का 3 बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए 1,3 -2,7 बच्चों, एक्स का -2 है बच्चों, वाई का 7, एक्स का -2 वाई का 7 बच्चों। क्या है -2,7 फिर क्या जो 4,-1 4,-1 एक्स का 4 है बच्चों, वाई का -1 4,-1 बच्चों। अगर तीनों बिंदु को मिलाना है बच्चों ऐसा कुछ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या दोनों तरफ तीर का निशान डालना बच्चों। तो समीकरण क्या था बच्चों 4x + 3y बराबर 13 बच्चों। बच्चों आगे 1,3 बच्चों को 1,3 का ऑलरेडी लिख दिया आपने। 0,1 बच्चों 0,1 x 0 बच्चों y अक्ष पे 0,1 -1,-1 अब ये तीनों बिंदु मिलाना बच्चों। ये आ गया आपका 2x - y बराबर 1। तो कहीं जब 10 मिनट यार इतना आसान है बच्चों। अब दोनों लाइन कहाँ कट रहा है बच्चों, देखो 1,3 पे कट रहा है बच्चों। ओके, इस तरह से लिखते हैं लास्ट में बच्चों समीकरण का हल। समीकरण का हल 1,3 बच्चों। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, सारणी अगर कंप्लीट अच्छे से हुआ तो बच्चों हो जाएगा वो। और अगर बट्टे मंगाता बच्चों x का मान थोड़ा बच्चों पहले 0 लेके सोचो, 0 से नहीं होता है बच्चों 1 पे जाओ, -1 2 पे जाओ, -2 3 पे जाओ, -3 ऐसा सोचो बच्चों। एक एक मान रखते रहिए बच्चों। क्या 3 से कट रहा है, क्या पूरा कट रहा है बच्चों तो रखने का, नहीं रहा है तो आगे जाने बच्चों। तो बच्चों इस तरह से जब इसको हल करोगे तो आपका 10 मिनट नहीं आएगा बच्चों। 10 मिनट नहीं आएगा ग्राफ बनाना आसान है बच्चों। समझता बच्चों। चलो बच्चों निश्चयकों का मान ज्ञात करो था बच्चों। दशमलव और बटे में था तो बच्चों एक तो बच्चों को छोड़ के बाकी किसी ने इसको हल नहीं किया। ओके, इतना इजी सवाल था बच्चों, लेकिन आप लोगों ने जोड़ घटा बटे वाला जोड़ घटा नहीं आ पाया बच्चों। चलो कैसे करते बच्चों 0.35 तीन जोड़ा करते बच्चों तो 0.35 नहीं हो पाया। 0.35 गुणे -0.2 बच्चों
बचे और फिर माइनस रूल के बच्चों 0.6 गुणे 0.42 ठीक है बच्चों 0.35 गुणे माइनस 0.2 प्लस का होगा पूरा करो 2 बचे 10 1 2 3 6 और 1 7 2 बचे 10 2 3 6 1 7 क्या बच्चों अब देखो बच्चों दशमलव कितना है 1.2 और इधर पे 3 दशमलव बच्चों जब गुणा करते हैं ना बच्चों दशमलव का स्थान जुड़ता है 2 दशमलव इधर था और 1 दशमलव इधर बच्चों 3 दशमलव लगे बच्चों 1 2 3 अब आगे आई नहीं बच्चों एक और इधर जीरो बैठा के करना पड़ेगा ऐसा है बच्चों 35 दिन 70 होता बच्चों 3 दशमलव लगाना थे 1 2 3 बच्चों ये जीरो आगे बैठेगा इधर इधर बैठाना और ये माइनस है इसका आंसर ऐसा है माइनस 0.070 आएगा बच्चों तो इसको करो 6 दूनी 12 1 6 24 और 1 25 2 दशमलव इधर बच्चों 1 दशमलव 3 दशमलव 1 2 3 तो बच्चों गुणा करते तो दशमलव स्थान जुड़ता है 1 दशमलव 1 था 2 दशमलव 3 दशमलव 1 2 तीसरा दशमलव नहीं बच्चों तो जीरो बैठाएंगे बच्चों अब बच्चों दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे बच्चों 3 दशमलव इधर 3 दशमलव इधर जोड़ दो 2 0 2 5 7 5 बाद बाकी 1 2 और 1 3 0 0 समान चिन्ह जोड़ते बच्चों वही चिन्ह लगाते समान चिन्ह जोड़ते बच्चों वही चिन्ह लगाते माइनस ऐसा है तो गुणा करना बच्चों इसको और 1 दशमलव ये 2 दशमलव 3 दशमलव करने बच्चों 1 दशमलव 2 तीसरा नहीं था बच्चों जीरो डाला 3 दशमलव बैठा दिया बच्चों यहाँ पे 3 दशमलव यहाँ तो हो गया आराम से दोनों माइनस का बच्चों जोड़ दो बच्चों ये देखो इसको कैसे करना पहले 7/3 गुणे 4/5 4/2 गुणे 1/6 ठीक बच्चों अब बच्चों एक गुणा है तो ऊपर नीचे काट सकते हो दाएं बाएं ऐसे ऐसे काट सकते हो ऐसा सीधा सामने नीचे नीचे ऊपर पर नहीं करता ऊपर नीचे काट सकते हो आप अगर कुछ काटता है तो बच्चों तो 3 से कुछ कटेगा बच्चों 7 और 4 में नहीं 5 से कटेगा नहीं कटेगा बच्चों जब नहीं कटता है ना बच्चों तो गुणा ऊपर करने 7 चौक 28 और ये 5 दिया 15 तेजे गुणा नहीं करना बच्चों इधर करना जोड़ घटाने में तेज गुणा करता है प्लस गुणा है बच्चों इधर तो 7 चौक 28 और 5 दिया 15 यहाँ देखो जी 2 से कटेगा ये तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 समझो 2 एकम 2 2 दूनी 4 देखो यहाँ पे भी करेगा 2 एकम 2 2 3 6 कुछ लोगों ने सब पहले गुणा कर ले बाद में काटे चलेगा बाद में काटो ये 4/2 था बच्चों और ये कितना 1/6 पहले गुणा कर लो 4 एकम 4 और ये जो 6 दूनी 4 एकम 4 6 दूनी 12 4 एकम 4 बच्चों 4 तिया 12 कटा बच्चों कर दो 4 एकम 4 4 तिया 12 क्या आ गया बच्चों 28/15 आ गया तो 1/3 देखो जो बीच में माइनस आ रहा है माइनस प्लस आ रहा है बच्चों तो हर समान है तभी जोड़ेंगे बच्चों ऐसा होता है ना बच्चों 28/15 माइनस 1/15 बच्चों हर समान होता ना तब लोग ऊपर जोड़ घटाना कर सकते हो बच्चों 28 में से 1 गया तो 27/15 जब हर समान होता है तभी जोड़ घटाना करते बच्चों यहाँ हर समान नहीं है बच्चों तो तीजे उड़ा करना पड़ेगा तो जब तीजे उड़ा करेंगे बच्चों तो पहले इसको पकड़ने तो 28 किया 84 एक बच्चे ने किया था पहले इसका कर लिया 15 एकम 15 पहला पकड़ने बच्चों तो 28 किया 84 15 एकम 15 और 15 किया 45 28 किया 84 बच्चों 15 एकम 15 बच्चों और फिर नीचे का भी गुणा करने बच्चों 15 दिया 45 अब बता दो 14 5 9 7
6। कुछ कटेगा तो काटो बच्चों, ये जो 3 से कटेगा बच्चों, 3 दूनी 6, 3 दूनी का 9, 15 के 45, तो आंसर बच्चों 23/15 है बच्चों। तो इस तरह से था बच्चों भट्टे वाला सवाल में। भट्टे में बच्चों गुणा है बीच में, आप ऊपर गुणा करो नीचे गुणा करो, तो 7×28/15, 4 × 4/12 बच्चों। अब कुछ कटता तो काटो बच्चों, जो घटाना करना बच्चों तो हर समान होना चाहिए, हर समान है तो ऊपर जोड़ दो बच्चों बस। हर समान है और 14/3 और प्लस 5/3 बच्चों, हर समान है ना तो ऊपर जोड़ दो, 14×3 19, 19/3। जब हर समान होता है तो बच्चों ऊपर का जोड़ घटा कर सकते हैं, नीचे वैसे लिखेंगे। लेकिन जब हर समान नहीं होता बच्चों तो तिरिया उड़ा करते हैं। 84 किया 28 किया 84, 15 कम 15 बच्चे, 15 दिया 45, घटा दो बच्चों। ठीक है बच्चों, और बाकी सवाल तो बच्चों ने किया था। अच्छा बच्चों, तो आपका आलेख का और एक प्रबल पद्धति का जवाब किया था बच्चों को। ओके।